गुड मॉर्निंग डेयर स्टूडेंट। देखिए थोड़ा लेट से वीडियो आज पहुंचेगा क्योंकि 2-3 बार हमने क्लास लेने का कोशिश किए हैं। थोड़ा सा दुविधा हो जा रहा है किसी न किसी वजह से, इसलिए क्लास थोड़ा लेट से वीडियो आप लोग के पास पहुंचेगा। आप लोग सबसे पहला काम, हम बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि जितने भी लोग हैं और जो भी हमारे क्लास को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं वे सभी पहले गुड लक फिश क्लासेस पटना को सब्सक्राइब करिए। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। उसके अलावे आप लोग को दूसरा काम करना है लाइक और शेयर करना। देखिए हम मैग्नेटिज्म में आज आप लोग को क्लास आगे बढ़ाने वाले हैं। आप लोग को याद होगा हम मैग्नेटिज्म पढ़ाए भी थे कुछ पार्ट्स के विषय में, जैसे कैसे फोर्स लगता है। तो आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं कि अगर आपके पास दो वायर दिया हुआ है तो दोनों वायर के बीच में कैसे फोर्स लगता है उसी की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने हेडिंग दिए हैं द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर। अब देखिए आपके पास दो वायर दिया हुआ है, एक वायर 1 है और दूसरा वायर 2 है। एक वायर 1 है और दूसरा वायर 2 है। ये जो क्लास है ये सभी, यानी कि आप 12th वाले हो या टारगेट वाले हो, सभी के लिए है, इसलिए इसको सभी लोग पढ़ेंगे। अच्छा से पढ़िएगा। देखिए ये वायर फर्स्ट है, इसमें करंट इधर जा रहा है ऊपर के तरफ, तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। आप करके देख लीजिए। और इसकी बात करते हैं तो इधर इनवर्ड होगा और इधर आउटवर्ड होगा। तो दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, एक अंदर के तरफ है और एक बाहर के तरफ है, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा? अट्रैक्टिव नेचर होगा। अट्रैक्टिव इन नेचर, इसका नेचर कोई पूछेगा आपसे तो कहिएगा अट्रैक्टिव इन नेचर। लेकिन यहाँ पे फिगर ये फर्स्ट हो गया आपका, ये फिगर फर्स्ट है। लेकिन अगर इसमें देखिएगा तो इसके चलते अंदर और इसके चलते भी अंदर ही है, तो एक दूसरे को रिपेयर करेगा, इसलिए इसका नेचर क्या होगा? रिपल्सिव नेचर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट का फ्लो सेम डायरेक्शन में होता है, अगर करंट का फ्लो सेम डायरेक्शन में होता है तो अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, और करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो किस नेचर के होते हैं? ये रिपल्सिव नेचर के होते हैं। अगर यहाँ पे कोई पूछ देगा आपसे कि फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल याद रखिएगा। अगर सिर्फ की बात करता है फोर्स का तो म्यू नॉट बाय 2 पाई, म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 I2 बाय बीच का सेपरेशन d इंटू लेंथ। लेकिन अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करता है तो इसका सिंपल फार्मूला होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय बीच का सेपरेशन d, 2I1 I2 बाय बीच का सेपरेशन d। आप याद यही रखिएगा कि अगर करंट का फ्लो सेम डायरेक्शन में होता है, अगर करंट का फ्लो सेम डायरेक्शन में होता है तो ये किस नेचर के होंगे? अट्रैक्टिव नेचर के होंगे। और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा तो ये किस नेचर के होंगे? रिपल्सिव नेचर के होंगे। अब देखिए इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करवाने वाले हैं आप लोग को अभी तुरंत। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ याद ये रखिएगा कि फोर्स जब भी निकालते हैं अगर करंट का फ्लो सेम डायरेक्शन में है तो निश्चित इसका नेचर अट्रैक्टिव होगा, और करंट का फ्लो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका निश्चित नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव नेचर का होगा। किस नेचर के होंगे? रिपल्सिव नेचर के होंगे। अब देखिए जैसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे आप लोग को, ये एनसीईआरटी में भी इस तरह का क्वेश्चन है। ए लॉन्ग वायर ए कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर another long wire B which
which is parallel to A and separated by 0.1 meter column A carries a current of 5 ampere in the opposite direction to that in A. What is the magnitude and nature of the force experienced per unit length of B। अब एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़े, अच्छा से पढ़िए सभी लोग, तब हम बताते हैं इस क्वेश्चन को। एक बार सब लोग पढ़ करके देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। आपके पास 2 वायर दे चुका है। ए लॉन्ग वायर ए कैरी ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। एक लॉन्ग वायर ए है जिसका करंट का वैल्यू है 10 एम्पियर है। ये I1 का वैल्यू 10 एम्पियर है। I1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 एम्पियर। उसके बाद दूसरा वायर है B, which parallel to A and separated by, दोनों के बीच का डिस्टेंस D दिया है 0.1 मीटर। और हमें carries a current 5 in opposite direction, इसमें करंट इधर जा रहा है 5 एम्पियर। I2 का वैल्यू 5 एम्पियर है। अब देखिए इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इसके चलते भी अंदर, तो रिपल्सिव नेचर का होगा। कैसा होगा नेचर इसका? रिपल्सिव। पहला चीज अगर नेचर की बात करेगा तो दिमाग में सेट कर दो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है तो निश्चित इसका नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव नेचर होगा। कैसा होगा? रिपल्सिव नेचर होगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं, नेचर तो क्लियर होगा, रिपल्सिव होगा। अब देखिए इसका वैल्यू कर रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ अभी तुरंत हमने बोले, इसका सिंपल फार्मूला होगा। फोर्स बाय लेंथ की बात कर रहा है तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय बीच का सेपरेशन D। इसका वैल्यू आप जानते हैं 10 to the power -7। 2 into I1 के बदले 5 10, I2 के बदले 5 और बीच का सेपरेशन आपको दे चुका है T का वैल्यू 0.1। ये हटेगा 10 ऊपर चल जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 10 to the power -7 into 10 to the power 3, तो 10 to the power -4 न्यूटन पर मीटर। और नेचर कैसा होगा? तो सेम डायरेक्शन में रहता तो एट्रैक्टिव, अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए इसका नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव।
कैसा नेचर होगा, रिपल्सिव। तो ये था कि अगर आपके पास दो वायर दिया रहेगा तो उसके बीच आप फोर्स का वैल्यू कैसे निकालते हो। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन देगा तो आप सबसे पहले देख लीजिएगा कि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो इसका नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है तो निश्चित इसका नेचर कैसा होता है, रिपल्सिव। अब देखिए एक इस तरह का भी क्वेश्चन आजकल देख रहे हैं, कभी कभी दे देता है। दिखाते हैं आप लोग को। हमने बायट सावर्ट लॉ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए थे, उसी में एक कॉन्सेप्ट ये भी है। यहाँ पे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं इस तरह का। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस तरह का क्वेश्चन। ये एक सर्कुलर रूप है, वो सेंटर है, रेडियस इसका आर दिया हुआ है, रेडियस आर है, करंट कैसे जा रहे हैं इसमें। दूसरा वायर भी दिया हुआ है, लेकिन ये देखिए इस तरीका से दिया हुआ है। अब समझिएगा इसमें करंट कैसे आई जा रहा है, इसमें भी करंट इसी तरीका से जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। देखिए सी डी और ये ई और ए एफ। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछा जा रहा है वो पॉइंट पे क्या होगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दो के चलते हमें निकालना पड़ेगा। किसके किसके चलते निकालना पड़ेगा, तो देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस तरह का। तो सबसे पहला जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो यहाँ पे अगर जब भी आपसे मैग्नेटिक फील्ड की बात करेगा तो एक सर्कुलर है और एक स्ट्रेट है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ओ, डीओ की बात कर रहे हैं तो बी सी डी ई प्लस बी ए एफ ए टू एफ। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग तो इसका सिंपल सर्कुलर लूप के चलते हमने पढ़ा चुके हैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। देखिए इसके चलते किधर जाएगा, अंदर, और इसके चलते बाहर। तो हम इसकी बात करते हैं तो सर्कुलर लूप के चलते हमने रटा चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नट बाय 4 पाई आई बाय आर आई इंटू एंगल। तो एंगल इसका कितना होगा 2 पाई, एंगल होगा 2 पाई। अब ये अंदर जाएगा तो क्रॉस स्ट्रेट वायर के चलते, लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, इसके चलते जानते हैं म्यू नट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर, 2 आई बाय आर। अब देखिए इसके चलते नीचे होगा इसका वैल्यू क्रॉस, ऊपर होगा डॉट, यानी एक दूसरे का अपोजिट। यहाँ से ये कट जाएगा तो 2, यानी यहाँ पे म्यू नट आई बाय 2 आर क्रॉस प्लस म्यू नट बाय 2 पाई आई अपॉन आर डॉट। अगर लिखना भी चाहते हैं आप लोग तो इस तरीका से लिख सकते हैं, कॉमन लेकर के म्यू नट बाय 2 आर आई कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस
1/π, लेकिन लेना नेट क्या होगा, क्रॉस। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो देख लीजिएगा, आपके पास दो तरह का दिया है, एक स्टेट वायर है और दूसरा कैसा है, एक स्टेट वायर हो गया और दूसरा सर्कुलर है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्टेट और सर्कुलर का, और नेट जब भी निकालते हैं हम लोग तो घटा करके इसके वैल्यू को निकाल लेंगे। इसके वैल्यू को आप आराम से निकाल सकते हो। अब देखिए इसी में और कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं हम। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। इस तरह का कभी कभी डायग्राम दे देता है आप लोग के पास। देखिए से दिया हुआ है। यही है, इसका रेडियस R2 है और इसका रेडियस R1 है। इसका रेडियस R1 है। ये है CD मान और ये GF। मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है ओके। मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। इधर भी आई, ये भी आई, इधर सब जगह आई ही जाएगा। BO की बात करिएगा तो लिखना होगा पहले ACD प्लस BDE प्लस EFG प्लस BGA। अब देखिए ध्यान से, ये है आपको, इसके चलते अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4πI अपॉन रेडियस R1 एंगल की बात करते हैं तो टोटल एंगल 2π होता है। उसमें से ये एंगल अगर अल्फा दिया है तो इस अल्फा को क्या करना होगा, हमें घटाना पड़ेगा। तो -2π माइनस अल्फा
2 पाई माइनस अल्फा। अब देखिए इसकी बात करते हैं तो ये अंदर के तरफ है तो क्रॉस होगा, फिर ये अब देखिए DE और ओरिजिन एक ही लाइन पे है, इसलिए इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। फिर उसके बाद इसकी बात करते हैं तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R2 अल्फा, लेकिन इसके चलते क्रॉस होगा, इसके चलते भी क्रॉस ही होगा। फिर ये करंट और ये लाइन दोनों एक ही लाइन पे है, तो दोनों एक लाइन पे है तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह का क्वेश्चन हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। और इसकी बात करेंगे हम लोग तो इसका सिंपल वैल्यू निकल जाएगा, कॉमन लेकर के भी बोल सकते हैं आप लोग। तो कॉमन लीजिएगा तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I 2 पाई माइनस अल्फा बाय R1 अब प्लस अल्फा बाय R2, नेट क्या होगा इसका वैल्यू क्रॉस। तो जब भी ऐसा रहेगा तो सबसे पहले देख लीजिएगा, अगर एक लाइन पे यानी जहां निकालना हो और करंट दोनों एक ही लाइन पे है तो निश्चित उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमेशा क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप निश्चित सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन और बचा हुआ था इस कॉन्सेप्ट पे, इससे ज़्यादा टफ नहीं देगा जितना सिखाए हैं। सबसे पहला काम आप देख लीजिएगा कि ये दोनों जैसे एक लाइन पे है, ये दोनों भी एक लाइन पे है तो 2 के चलते ही निकलेगा, एक ACD के चलते और दूसरा EFG के चलते ही मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। AG के चलते भी 0 मिलेगा और DE के चलते भी 0 मिलेगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन देगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए तो आप आराम से निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन को हम इसी तरीका से सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये हो गया और ये E हो गया। ये सेंटर पॉइंट O हो गया, ये DE करंट ऐसे आई है, ये C पॉइंट, टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा आपको 3 पाई बाय 2। देखिए क्वेश्चन का नाम मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू कर्व एंड लीनियर पोर्शन
of conducting wire as shown in figure। इस फिगर को देखिए, आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है O पॉइंट पे। अब देखिए, जब मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना होगा यहाँ से एक इसके चलते लेना पड़ेगा, तो इसके चलते हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड BCD प्लस पहले तो AB लिखिएगा, AB प्लस BCD प्लस DE। यही तीन पोर्शन है। इसमें ये दो स्ट्रेट वायर है, दो कैसा है स्ट्रेट वायर है और एक सर्कुलर है। अब देखिए, सबसे पहले स्ट्रेट वायर की बात करते हैं AB के चलते। तो AB देखिए सेंट्रल पॉइंट और AB एक ही लाइन पे है, इसलिए इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब देखिए इसकी बात करते हैं तो इसका होगा μ0/4 पर I/R इंटू एंगल। तो एंगल कितना होगा यहाँ पे, तो देखिए इसका एंगल की बात करते हैं हम लोग, तो इसका सिंपल एंगल होगा आपको टोटल एंगल से ये हो गया यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा हमें। सर्कल रहता है ये, यहाँ से चले 90 के लिए 90 से 270, तो ये इस एंगल को घटाना पड़ेगा। तो टोटल एंगल हो जाएगा ये 2 पाई में से हमें घटाना पड़ेगा इसका ये रेडियस मान लो R है, तो 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस D के चलते हम बात करते हैं, तो D देखिए ये आप लोग को अभी फिलहाल हम तो जरूरी काम पड़ गया है, ये हम आप लोग को होमवर्क देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है इसमें कहाँ पे, O पॉइंट पे। ये आपको होमवर्क है, इसको अच्छा से बनाइएगा। हम यहाँ पे लिखे भी थे, लेकिन वह लिखे हुए चीज़ को आप ध्यान में मत रखिएगा, आप अपने अनुसार बनाइएगा। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेंट्रल पॉइंट पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया पढ़ाने में, क्योंकि थोड़ा सा जो हम लोग सोचे थे कि लैब क्लास लेंगे, दुर्भाग्य से लैब क्लास नहीं हो पाया है। कल से कोशिश करेंगे सवेरे क्लास लेने का, पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आप लोग को। तब तक अभी जितना पढ़ाएं इसको पढ़िएगा। कल 12th वाले का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम पढ़ा रहे थे उसके लिए एक गुड मैसेज है आप लोग के लिए कि आप पिछले साल भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा यूट्यूब पे पढ़ाए थे। तो आप करिएगा क्या कि YouTube का लेक्चर को देखते चलिएगा और वहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ है। तो जो भी 12th के बच्चे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
पढ़ना चाहते हैं वे सभी अगर मन करे तो YouTube पे भी आप पूरा का पूरा लेक्चर को देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर 2020 का। अगर मान लीजिए उसमें नहीं देख पाते हैं तो अभी मैग्नेटिज्म जो दिए हैं, जो पढ़ाएं उसको पढ़िए। कल हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ाएंगे और मैग्नेटिज्म पे कल न्यूमेरिकल, इससे अच्छा न्यूमेरिकल सब करवाएंगे। आज हम होमवर्क दिए हैं, आप लोग कोशिश करके इसको बनाइएगा। तब तक के लिए आज हम क्लास इतना ही लेकर के क्लास को रोक रहे हैं। कल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आप लोग को पढ़ाएंगे। आज कुछ काम है जिस वजह से हमने क्लास थोड़ा कम लिया है।